हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम है रुपेश कुमार महतो और आपका हमारे यूट्यूब चैनल में वेलकम है। आज हम जियोलॉजी का क्लास 11 का वीडियो बनाएंगे, जहां पर हम लोग एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन या एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो आइए ये क्वेश्चन या ये टॉपिक क्या है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यह टॉपिक है पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी जीन्स एवं जेफरी का ज्वारीय परिकल्पना की आलोचनात्मक व्याख्या करें। इसमें क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको जीन्स और जेफरी ये दो साइंटिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने पृथ्वी की उत्पत्ति यानी पृथ्वी का किस प्रकार निर्माण हुआ उसके बारे में इन्होंने अपना एक विचार दिया, अपना एक परिकल्पना यानी विचार दिया, और हमको बताना है कि वो क्या विचार दिया और उसका आलोचना किस प्रकार किया गया अन्य वैज्ञानिकों के द्वारा। जब इन्होंने अपना परिकल्पना दे दिया पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में, जब इन्होंने अपना विचारधारा अपना विचार दे दिया था, उनके विचार के विरोध किन वैज्ञानिकों ने किस प्रकार किया, ठीक है। देखते हैं आंसर। आप वीडियो में कंटिन्यू बने रहे, यहाँ से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछ सकता है क्लास 11 का, जो 7 मई से एग्जाम होने वाला है, ठीक है। तो आंसर देखते हैं कि जीन्स और जेफरी का ज्वारीय परिकल्पना। सबसे पहले हम उसका परिकल्पना यानी क्या उसने विचार दिया उसको देखेंगे, फिर उसका क्या क्या आलोचना किया गया, क्या क्या उसका विरोध किया गया, क्या क्या उसका खामियां निकाला गया उसका परिकल्पना से, वो देखेंगे। तो देखते हैं परिकल्पना क्या दिया कि जीन्स एवं जेफरी ने पृथ्वी की उत्पत्ति संबंधी ज्वारीय परिकल्पना की विचारधारा 1919 ईस्वी में प्रतिपादित किया था। यानी जेम्स जीन्स ये उनका पूरा नाम था और जेफरी ये अलग साइंटिस्ट थे। उन्होंने दोनों ने मिलकर एक पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित एक ज्वारीय परिकल्पना दी। ज्वारीय मतलब जो ज्वार भाटा उत्पन्न होता है ना सागर में, तो आप देखे होंगे या सुने होंगे या कहीं किताब में पढ़े होंगे ज्वार भाटा किस प्रकार उत्पन्न होता है तरंग की तरह, उसी तरह सूर्य में भी ज्वार उत्पन्न होता है। तो ज्वारीय परिकल्पना की विचारधारा कब दिया था ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है, 1919 ईस्वी में, ठीक है, दिया था, तथा इसका संशोधन 1929 ईस्वी में किया गया। इन्होंने परिकल्पना दिया था 1919 ईस्वी में, 1999 ईस्वी में, एंड और उसका जो फिर से संशोधन किया गया कब, 1929 ईस्वी में, 1929 ईस्वी में, ठीक है। और इस परिकल्पना में उन्होंने बताया कि अब इन्होंने अपना उस विचारधारा में बताया कि सौर मंडल का निर्माण सूर्य और एक विशालकाय तारा से हुआ। जो सौर मंडल है ना, सौर मंडल जो सोलर सिस्टम है, जो सौर मंडल में सूर्य है और ग्रह है 8 ग्रह है वर्तमान में, तो उनका निर्माण कैसे हुआ, तो सूर्य तथा तो उनका जो निर्माण हुआ वो सूर्य और एक विशालकाय तारा के संयोग या उनके परस्पर क्रिया के कारण सौर मंडल का निर्माण हुआ। जब एक विशालकाय तारा सूर्य के निकट से गुजरा जब एक विशालकाय तारा सूर्य के निकट से गुजरा जब एक विशालकाय तारा सूर्य के निकट से गुजरा तो सूर्य के अत्यधिक निकट आ जाने से सूर्य के बाहरी भाग में सिगार के आकार का एक ज्वार उत्पन्न हुआ। जब एक विशालकाय तारा सूर्य के नजदीक से गुजर रहा था तो सूर्य के बाहरी भाग में एक ज्वार, सिगार के आकार का ज्वार उत्पन्न हो रहा था। सिगार के आकार का यानी सिगार के आकार का मतलब जैसे पानी टपकता है ना, तो पानी देखिएगा कि बीच में भारी यानी मोटा होता है और साइड में वो पतला हो जाता है, यानी जो सिगार के आकार का। फिर यदि फिर से उसको उल्टा कर देंगे तो फिर वो साइड में, फिर नीचे वो पतला दिखाई देगा, यानी बीच में मोटा और साइड में पतला दिखाई देगा, उसको सिगार का आकार बोला जाता है। सिगार का आकार का ज्वार उत्पन्न हुआ। किसमें उत्पन्न हुआ ज्वार? सूर्य में उत्पन्न हुआ, ठीक है, जो तारे की आकर्षण शक्ति की ओर खींचा चला जा रहा था। जब तारा सूर्य के निकट से गुजर रहा था तो सूर्य क्या है, आग का गोला है, उसमें आग की लपटें उत्पन्न होती है, तो ये आग के लपटों को अपनी ओर खींच रहा था तारा का आकर्षण शक्ति आप तो जानते होंगे कि सब में प्रत्येक वस्तु में गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो तारा अपना आकर्षण शक्ति के कारण जब सूर्य के काफी निकट आ गया, सूर्य के नजदीक से गुजर रहा था और उसका जब निकट आ गया तो ये तारा जो है ना वो सूर्य का ज्वार को अपनी ओर खींच रहा था, और जिस कारण सूर्य का जो ज्वार है वो तारा की ओर खींचा चला जा रहा था और फलस्वरूप यह सूर्य से टूटकर अलग हो गया। जब तारा उसके नजदीक गया तो सूर्य का ज्वार तारा की ओर खींचा चला जा रहा था, जिस कारण जो ज्वार था वो सूर्य को छोड़कर तारा की ओर चला जा रहा था, तो छोड़ दिया यानी टूट गया, सूर्य से अलग हो गया, ठीक है। किंतु तारा सूर्य के निकट से गुजरकर काफी दूर चला जा चुका था। सूर्य ये उसको टकराने नहीं जा रहा था ये, बल्कि उसका नजदीक से गुजर रहा था, और जब नजदीक आया तो उसका ज्वार, सूर्य का ज्वार तारा की ओर आ गया टूटकर, और तारा काफी दूर निकल गया, जिस कारण जो ज्वार था वो तारे की ओर नहीं जा पाया, ठीक है। और क्या हुआ ना, सूर्य था, सूर्य के निकट ही वो ज्वार उसका चारों तरफ ही खिंचाव के और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के कारण उसी के चारों ओर चक्कर काटता रहा।
तारा काफी दूर निकल गया, अब टूटकर जो अलग हो गया, अब क्या करेगा वो, अब सूर्य के गुरुत्वाकर्षण, अब सब वस्तु का गुरुत्वाकर्षण बल होता है, तो सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण वो उसके चारों तरफ चक्कर काटता रहा। ठीक है, ज्वार का एक सिरा तारे की ओर तथा दूसरा सिरा सूर्य की ओर खिंचाव के कारण कई अन्य टुकड़ों में बट गया। अब जैसे ज्वार जब तारा आ रहा था और जो सूर्य था अपना स्थिति में अपना क्या बोलते हैं उसको, स्थान में स्थित था, अपना स्थान में स्थित था, तो जब तारा उसके निकट से गुजर रहा था तो ज्वार तारा की ओर जा रहा था, तो एक सिरा तारा की ओर था ज्वार का, और एक सिरा एक साइड एक और तो ज्वार को तारा खींच रहा था और एक और ज्वार को सूरज खींच रहा था, जिस कारण इस तरह खिंचाव उत्पन्न होना था, बीच में मोटा, साइड में खिंचाव, जिस तरह आटा का बल किस तरह हम लेते हैं और जिस दिन दोनों तरफ खींचते हैं तो थोड़ा खिंचाव हो जाता है, साइड में पतला हो जाता है, बीच में मोटा ही रहता है, उस प्रकार। तो और जब इस तरह हुआ तो आधा टुकड़ा इधर आधा टुकड़ा इधर, तो यह टूटकर क्या हुआ ना, बहुत सारा ग्रह का निर्माण किया, ग्रहों, और इस प्रकार ग्रहों का निर्माण हुआ, और यही प्रक्रिया फिर ग्रहों के साथ भी हुआ और कई उपग्रहों का निर्माण हुआ। उसी प्रकार यह परिकल्पना जेम्स और जेफरी ने दिया था कि इस प्रकार ग्रहों का निर्माण हुआ, एक सूर्य के ज्वार के टूटने के कारण, टुकड़ों में खंड होने के कारण, और इसी प्रकार ग्रहों के साथ भी यही प्रक्रिया हुआ था कि कभी तारा आया सूर्य नहीं, जब एक तारा आया ग्रहों के चारों तरफ तो ग्रहों के भी ज्वार उत्पन्न हुआ उसका जो, और इस प्रकार उपग्रहों का निर्माण हुआ। ठीक है, सैटेलाइट्स का निर्माण हुआ, प्राकृतिक उपग्रहों का। ठीक है, तो ये था आपका जेम्स और जेफरी का ज्वारीय परिकल्पना कि किस प्रकार सौर मंडल का निर्माण हुआ। सौर मंडल में ग्रह होते, सूर्य होते और ग्रह होते हैं और उपग्रह होते हैं और बहुत सारे उनका पिंड वगैरह, क्षुद्र ग्रह, ये सब होते हैं, तो इस प्रकार इनका निर्माण हुआ। तो ये था इसका परिकल्पना। अब हम देखते हैं कि इसका आलोचना किस प्रकार किया गया। बोला कि तुम ठीक किया कि तुमने बता दिया कि इस प्रकार सौरमंडल का निर्माण हुआ, ठीक है, हम लोग मान लेते हैं, लेकिन क्या तुमने यह कारण बता पाया कि वो जो तारा आ रहा था सूर्य के निकट आ रहा था वो कहाँ चल गया फिर आगे निकल कर, ये नहीं बता पाया, तो ये इसका एक लिमिटेशन हो गया। ठीक है, ये इसका खामियां हो गया। तो पहला, और दूसरा बताया कि अभी हम लोग जानते हैं वर्तमान समय में कि तारा के बीच में डिस्टेंस को मापा गया है, दूरी को मापा जा चुका है, तो ये उन्होंने नहीं बता पाया जेम्स जीन्स और जेफरी ने, कि तारों के बीच का गणना नहीं कर पाया दूरी का, और फिर ग्रह और सूर्य जो एक दूसरे के सामने जो चक्कर लगा रहे थे तो वो कितना दूरी में चक्कर लगा रहे थे ये भी नहीं बता पाया। तो ये था इसका 2-3 कुछ खामियां था। तो ये आपका परिकल्पना हो गया, खामियां हो गया। तो आपको यदि हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए कि आपको इस तरह का वीडियो और भी चाहिए, तो हम और भी बनाएंगे जियोलॉजी का क्लास 11 का। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, काफ़ी 11 और 12 के बच्चों तक, ताकि उनको भी जियोलॉजी का वीडियो जो यूट्यूब में या गूगल में भी खोजते रहते नहीं मिलते, तो यहाँ से उनको इंपॉर्टेंट टॉपिक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो मिलता रहेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारा वीडियो आपको पहले देखने को मिले। धन्यवाद।